आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तु कहाँ रखी जाए कि वस्तु का वास्तविक एवं दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे। उत्तल लेंस की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि ये बीच में इस तरीके से यहाँ मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा, ठीक। और इसका फोकस यहाँ पे जो है इस तरीके से लेंस के दाईं तरफ होता है, ठीक। और इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस को मिलाने वाली रेखा ही क्या मुख्य अक्ष कही जाती है। और मुख्य अक्ष पे जितनी भी दूरियां हम नापते हैं, ठीक, तो उनको यहाँ पे उनका जो चिन्ह है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेते हैं। तो चिन्ह परिपाटी का जो नियम होता है वो ये कहता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में, या हम यूं कहें कि लेंस के दाईं तरफ की जितनी भी दूरियां हम नापते हैं उसको हम जो है कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां हम नापते हैं, या हम यूं कहें लेंस के बाएं तरफ की जितनी भी दूरियां हम नापते हैं उनको हम कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक, यानी नेगेटिव लेते हैं। और मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ की दूरियां जितनी नापेंगे वो कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ की दूरियां जितनी भी हम नापेंगे वो कैसी होंगी, वो ऋणात्मक होंगी। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ठीक है, वो चाहे लेंस के बाईं तरफ हो या दाईं तरफ हो। अब हमसे कहा गया है क्या कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस, यानी यहाँ पे उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक। तो फोकस हमारा जो है इस बिंदु पे है, ठीक। तो जितनी भी दूरियां यहाँ नापेंगे हम मुख्य अक्ष पे वो प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम ये लेंस के दाईं तरफ नाप रहे हैं, तो यहाँ से इसको हम स्मॉल एफ से दिखाएंगे। तो स्मॉल एफ का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि वस्तु को हम कहाँ रखें। मान लिया हमने वस्तु कहीं भी यहाँ पर कहीं रखी है, वस्तु को हमेशा जो है हम लेंस के बाईं तरफ रखते हैं, ठीक, ताकि इसका वास्तविक एवं दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बने, ठीक। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो वो हमेशा लेंस के दाईं तरफ कहीं बनेगा, ठीक। हमने यहाँ पे ये मान लिया इस तरीके से, यहाँ पे जो है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है जो कि उल्टा भी होगा, ठीक। ये आकार में क्या है, वस्तु के आकार की तुलना में दोगुना है, यानी वस्तु के आकार को हम यहाँ पे ओ डैश से दिखाते हैं, यानी ओ यहाँ पे जो है दिखाता है ऑब्जेक्ट को, ठीक। और यहाँ पे इसको हम आई डैश से दिखा देते हैं, ये इमेज होता है, ठीक। मतलब इंग्लिश में इसको इमेज कहते हैं प्रतिबिंब को, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कि अगर हम वस्तु के आकार को यानी ओ डैश को हम यहाँ पे x मान ले रहे हैं, तो ये हमारा जो आई डैश है, जो आई डैश है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा -2x, ठीक है। क्योंकि हमसे कहा गया है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु की आकार में दोगुना है, और ये नीचे की तरफ नाप रहे हैं इसलिए इसको हमने ऋणात्मक लिया है, ठीक। और हमें यहाँ पे निकालना है कि वस्तु कहाँ पे रखी जाए, ठीक है, वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी यहाँ पे क्या है, प्रकाशिक केंद्र से लेके वस्तु तक की दूरी हमको निकालना है, ठीक। तो इसको यहाँ पे हमने u मान लिया, स्मॉल u, ठीक। और जो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, ये दूरी, इस दूरी को हम जो है स्मॉल v से दिखाते हैं, ठीक है। मतलब वस्तु की दूरी यहाँ पे क्या है, u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, और फोकस दूरी क्या है, f है, ठीक। तो देखिए u का मान निकालने के लिए हमें v और u में संबंध पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास रेखीय आवर्धन का यहाँ पे सूत्र होता है। तो रेखीय आवर्धन को हम लोग m से दिखाते हैं। m बराबर क्या होता है, लेंस के केस में क्या होता है, पहली बात तो ये क्या है, जो रेखीय आवर्धन है वो हमें ये ज्ञात कराता है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार की तुलना में कितना गुना बड़ा या कितने गुना छोटा है। तो m बराबर क्या होता है, आई डैश बटे ओ डैश, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। और लेंस के केस में ये फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला और होता है v और u के पदों में, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के पदों में v बटे u होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें m का मान नहीं पता है, तो हम यहाँ पे इस सूत्र के इतने भाग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से v और u में संबंध आ जाएगा। तो देखिए आई डैश का मान क्या है, -2x है, और o डैश का मान क्या है, x है, बराबर क्या है, v बटे u, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से क्या आ गया, v बराबर क्या आ गया, -2u आ गया, ठीक।
तो यहाँ से क्या है, v का मान हमने u के पदों में यहाँ पे निकाल लिया है, क्योंकि जो हम यहाँ पे सूत्र यहाँ पे प्रयोग में लाएंगे, ठीक है, v u और f में संबंध वाला, उसमें क्या करेंगे, हम v का मान u के पदों में रख के u का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब जो है आते हैं, हमें u का मान निकालना है, तो इसके लिए हम v u और f में संबंध वाला सूत्र यहाँ पे लगाते हैं लेंस के लिए, जो कि क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए v का मान क्या है, माइनस का 2u है, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2u माइनस 1/u बराबर 1/f। अब f का मान यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, देखिए प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे भी आप याद रखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक ही लेते हैं, ठीक है, मतलब धनात्मक ही होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये यहाँ पे माइनस ऊपर हो जाएगा, तो माइनस 1/2u माइनस 1/u बराबर 1/20। तो यहाँ से इसको हम आगे और हल करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 2u हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, ठीक, ऊपर कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। तो इस तरीके से यहाँ पे 1/20 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 2 यानी -3/2u बराबर 1/20। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, हमें निकालना है यहाँ पे u का मान। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए u बराबर आ जाएगा माइनस का 3 गुणे 20/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक, 10 आ गया। तो u बराबर कितना आ गया, u बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे जो 30 सेंटीमीटर है, ये हमें ये बता रहा है कि जो वस्तु रखी जाएगी, मतलब हमें जो है क्वेश्चन में दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार अगर हमें प्रतिबिंब चाहिए, तो वस्तु को हमें जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो ऋण चिन्ह है, ये हमें ये दिखा रहा है कि वस्तु को जो है हम कहाँ रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं, ठीक है, या आपतित प्रकाश की दिशा में ही रखते हैं। ठीक, यानी यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वस्तु को कहाँ रखा जाए, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर, कहाँ पे, बाईं तरफ। ठीक, वस्तु वैसे भी हमेशा जो है बाईं तरफ ही रखी जाती है, तो ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।